हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न पढ़ते हैं। यदि ए और बी का समांतर माध्य ए की घात एन प्लस बी की घात एन बटा में ए की घात एन माइनस एक प्लस बी की घात एन माइनस एक है, तो एन का मान है विकल्प नंबर ए एन, विकल्प नंबर बी एक, विकल्प नंबर सी माइनस एक, विकल्प नंबर डी इनमें से कोई नहीं। मुख्य अवधारणा, तुम्हारा जो प्रश्न है वो श्रेणी और अनुक्रम से संबंधित है, जिसके अंदर हम बात करेंगे समांतर माध्य के लिए। तो देखो, ए व बी का समांतर माध्य वो हमारा होता है ए प्लस बी बटा में दो। तो देखो, अब हमारे प्रश्न में दिया गया ए और बी का समांतर माध्य। तो देखो, ए और बी का समांतर माध्य का जो सूत्र होता है वो हमारा होता है ए प्लस बी बटा में दो, बराबर हमारे पास जो प्रश्न में दिया गया वो दिया गया ए की घात एन प्लस बी की घात एन बटा में ए की घात एन माइनस एक प्लस बी की घात एन माइनस एक, क्योंकि ये ए और बी का समांतर माध्य है। ए प्लस बी बटे दो है, वो भी समांतर माध्य है, और हमें जो प्रश्न में दिया गया है वो भी ए और बी का समांतर माध्य है। तो इसका अर्थ है कि दोनों ए और बी के समांतर माध्य है, तो ये दोनों बराबर होंगे। अब हम इनका वजर गुणा करेंगे। तो देखो भाई, ए प्लस बी गुणा में ए की घात एन माइनस एक प्लस बी की घात एन माइनस एक बराबर दो, ए की घात एन प्लस बी की घात एन। तो अब देखो, एक अंदर गुणा करते हैं तो हमारे पास आ जाएगा ए गुणा ए की घात एन माइनस एक प्लस ए गुणा बी की घात एन माइनस एक प्लस बी का अंदर गुणा करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा बी ए की घात एन माइनस एक प्लस बी गुणा बी की घात एन माइनस एक बराबर हमारे पास आ जाएगा दो ए की घात एन प्लस दो बी की घात एन। क्योंकि हम जानते हैं ए की घात एम गुणा ए की घात एन बराबर होता है हमारा ए की घात एम प्लस एन। तो यहाँ से देखो भाई, हमारे पास आ जाएगा ए की घात एन माइनस एक प्लस एक प्लस ए बी की घात एन माइनस एक प्लस बी ए की घात एन माइनस एक प्लस यहाँ से हमारे पास आ जाएगा बी की घात एन माइनस एक प्लस एक बराबर है दो ए की घात एन प्लस दो बी की घात एन। तो यहाँ से देखो भाई, एक से हमारा ए कट जाएगा, तो यहाँ से हमारे पास आ गया ए की घात एन प्लस ए बी की घात एन माइनस एक प्लस बी ए की घात एन माइनस एक प्लस बी की घात एक से एक कटेगा, तो यहाँ आ जाएगा एन बराबर दो ए की घात एन प्लस दो बी की घात एन। अब देखो भाई, यहाँ से हमारे पास है ए की घात एन, तो देखो बराबर की दूसरी तरफ हमारे पास है दो ए की घात एन, तो ये बराबर से बाईं तरफ आएगा, तो हमारे पास हो जाएगा माइनस दो ए की घात एन प्लस हम ए की घात एन माइनस एक वाला पद लिखेंगे तो बी ए की घात एन माइनस एक। बाकी का पद है वो हम बराबर से दाईं तरफ लेके जाएंगे, तो यहाँ देखो दाईं तरफ हमारे पास है दो बी की घात एन, तो यहाँ से बी की घात एन है वो बराबर से दाईं तरफ जाएगा, तो माइनस बी की घात एन। इसी तरह प्लस ए बी की घात एन माइनस एक है, बराबर से दूसरी तरफ जाएगा, तो माइनस ए बी की घात एन माइनस एक। तो देखो, यहाँ से ए की घात एन माइनस दो ए की घात एन है, तो यहाँ से आ जाएगा माइनस ए की घात एन प्लस बी ए की घात एन माइनस एक को हम लिख सकते हैं ए की घात एन गुणा ए की घात माइनस एक, क्योंकि हमारा सूत्र होता है ए की घात एम प्लस एन बराबर ए की घात एम गुणा ए की घात एन। तो यहाँ से देखो बराबर में आ जाएगा हमारे पास बी की घात एन माइनस ए, इसको हम बी की घात एन माइनस ए को लिख सकते हैं बी की घात एन गुणा में बी की घात माइनस एक। तो अब देखो, यहाँ से हमारे पास है जो उभयनिष्ठ स्टार है वो हम उभयनिष्ठ ले लेंगे, तो यहाँ से हमारे पास उभयनिष्ठ स्टार है ए की घात एन, ए की घात एन उभयनिष्ठ लेंगे तो माइनस एक प्लस यहाँ से हमारे पास आ जाएगा बी गुणा ए की घात माइनस एक बराबर यहाँ से बी की घात एन उभयनिष्ठ स्टार है, तो यहाँ से आ जाएगा एक माइनस ए बी की घात माइनस एक। तो अब देखो, इसको हम आगे इस प्रकार से लिख सकते हैं एक की घात एन माइनस एक प्लस बी ए की घात माइनस एक को हम लिख सकते हैं बटा में लेके जाएंगे, तो ये एक की घात एक हो जाएगा, तो यहाँ से बन जाएगा बी बटे ए बराबर बी की घात एन एक माइनस ए गुणा बी की घात माइनस एक का बटा में जाएगा तो घात प्लस हो जाएगी, तो बटा में बी आ जाएगा हमारे पास। तो यहाँ से देखो, ए की घात एन गुणा में यहाँ ए है वो लेस आ जाएगा, तो माइनस ए प्लस बी बराबर बी की घात एन। यहाँ से देखो भाई, हमारा बी है वो लेस आ जाएगा, तो बी माइनस ए। तो देखो, यहाँ से ए की घात एन हम ए माइनस ए प्लस बी को लिख सकते हैं बी माइनस ए बटा में ए बराबर है बी की घात एन गुणा बी माइनस ए बटा में बी। तो यहाँ से देखो भाई, बी माइनस ए से बी माइनस ए कट जाएगा हमारा, तो यहाँ से आ गया हमारे पास ए की घात एन बटा में ए बराबर है बी की घात एन बटा में बी। तो देखो, बटा में है तो हम चूंकि हम जानते हैं ए की घात एम बटा में ए की घात एन बराबर हमारा होता है ए की घात एम माइनस एन। तो यहाँ से हमारे पास आ गया
ए की घात n माइनस एक बराबर, हम इसको लिखेंगे एक गुणा में b की घात n माइनस एक। तो देखो एक से गुणा करते हैं तो वही संख्या हमारे पास वापस आ जाती है, तो ये संख्या गुणा में है b की घात n माइनस एक, तो बराबर से दूसरी तरफ जाके भाग में हो जाएगी, तो a की घात n माइनस एक बटा में b की घात n माइनस एक बराबर हमारा आ गया एक। तो इसको हम लिख सकते हैं a बटे b की घात n माइनस एक बराबर एक है, तो एक को भी हम ए बटे बी के आधार के रूप में लिखेंगे, तो हम इसे लिख सकते हैं a बटे बी की घात शून्य, क्योंकि a बटे बी की घात शून्य है वो हमारा एक ही होता है, क्योंकि हम जानते हैं a की घात m बराबर a की घात n है, तो हमारा m है वो बराबर होता है n के, तो यदि आधार बराबर है और संख्या भी बराबर है तो घातें भी बराबर होती है, तो यहाँ से आ जाएगा n माइनस एक बराबर शून्य, तो माइनस का एक है बराबर से दूसरी तरफ जाकर प्लस का हो जाएगा, तो n बराबर आ जाएगा एक, तो हमारा n का मान है वो एक है, तो हमारा जो कि विकल्प नंबर बी है, तो हमारे प्रश्न का उत्तर है वो विकल्प नंबर बी है। ये हमारे प्रश्न का उत्तर हुआ, आशा करता हूँ समझाया होगा। धन्यवाद।